साथियों, स्वतंत्रता दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं आपको और आपके परिवार को। साथियों, शहीदों की चिताओं पर लगेंगे हर बरस मेले, वतन पे मरने वाले का यही बाकी निशा होगा। कभी वो दिन भी आएगा जब अपना राज देखेंगे, जब अपनी ही जमी होगी, जब अपना आशमा होगा। ये बातें उन शहीदों ने कही जो वो एक स्वतंत्रता का सपना देखते थे, आज़ादी का सपना देख रहे थे। साथियों, उन्होंने हम सबसे कहा, यानी हम सभी भारतीयों से कहा कि नौजवानों, ये समय सोने का नहीं है, नौजवानों ये समय रोने का नहीं है। जमाने की निगाहें लगी हैं तुम पर, क्या काम है जो तुमसे होने का नहीं है, क्या काम है जो तुमसे होने का नहीं है। साथियों, जैसा कि आज आप सभी लोगों को पता है कि आज 15 अगस्त है। करीब 100 साल तक अंग्रेज़ों से लड़ने के बाद देश को आज़ादी मिली। आज़ादी की इस लंबी लड़ाई में करोड़ों देशवासियों ने हिस्सा लिया। लाखों शहीद हुए, औरतें बेवा हुईं, बच्चे अनाथ हुए। आज़ादी की लड़ाई दो तरह से लड़ी गई। एक तरफ गांधी थे जो अहिंसा और सत्याग्रह से देश को आज़ाद कराना चाहते थे, जबकि दूसरी तरफ ऐसे लोग थे जो बहुत उग्र थे और हिंसा का सहारा लेकर अंग्रेज़ों को यहाँ से भगाने में विश्वास करते थे। गोली और बम उनके हथियार थे। इसलिए सुभाष चंद्र, तिलक, भगत सिंह, आज़ाद जैसे लोगों के रास्ते गांधी से अलग हो गए, लेकिन दोनों ने ही जंग आज़ादी में ज़ोर शोर से हिस्सा लिया और तब तक लड़ते रहे जब तक देश आज़ाद नहीं हो गया। देश को 1947 में आज़ादी मिली। आज देश को आज़ादी मिले 77 साल लगभग हो चुके हैं। देश में आज़ादी का जश्न मनाने के साथ साथ हमें इसकी समीक्षा भी करनी चाहिए। जहाँ तक आज़ादी का सवाल है तो हम कह सकते हैं कि आज़ादी ने हमें गांधी जी ने हमें राजनीतिक आज़ादी दिलाई, लेकिन आर्थिक और सामाजिक आज़ादी के लिए आज भी हम तरस रहे हैं। भगत सिंह, जिनकी लोकप्रियता भारत में गांधी से कम नहीं थी, जिनके राजनीतिक आज़ादी के साथ साथ आर्थिक आज़ादी और समानता की कल्पना की थी, चाहते थे कि वे हमें ऐसी आज़ादी मिले जहां हमारी सरकारें गरीब और अमीर के बीच की खाई पाट सकें, समानता और गैर बराबरी का माहौल हो, समानता और बराबरी का माहौल हो। हम गांधी का भारत बनाने में तो कामयाब हुए, लेकिन क्या हम भगत सिंह के सपनों को साकार कर पाए? देश और प्रदेश में सरकारें बदलती रही, लेकिन बुनियादी बदलाव देखने को नहीं मिला। अमीर होते गए, गरीब और भी गरीब हो गए। शिक्षा और चिकित्सा में गैर बराबरी ने नौजवानों को निराश कर दिया। बेरोजगारी की फौज खड़ी हो गई। साफ दिखने लगा कि हम एक नहीं दो भारत में जी रहे हैं। एक वो भारत जहां नेता और अधिकारी मौज की ज़िंदगी काट रहे हैं, जिनकी दौलत में दिन प्रतिदिन इजाफा हो रहा है, और दूसरी ओर देश की बहुसंख्यक जनता भ्रष्टाचार, महंगाई और गरीबी में दिन काटने के लिए मजबूर है। ये तो गनीमत है कि देश ने हमारे समाज को एक ऐसा नेता दिया जिसने बहुत पहले ये समझ लिया था कि देश को अंग्रेज़ों से नहीं बल्कि मनुवाद से भी आज़ादी चाहिए। अगर ऐसा नहीं हुआ तो हमारी ये आज़ादी अधूरी रह जाएगी। इसलिए बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने दलित समाज को मनवादियों से बचाने के लिए पूरी ताकत झोंक दी और हमें सम्मान से जीने का मौका दिया। बाबा साहेब की वजह से आज हम ऐसे प्लेटफॉर्म पर खड़े हैं जहां हम आज़ादी के फूल
फल चख सकते हैं और पीछे छूट गए अपने तमाम भाइयों को समाज में खड़ा करने का भरोसा भी दे सकते हैं। हमें एकजुट रहना है। शिक्षा के अलावा सामाजिक और राजनीतिक कार्यों में भागीदारी कर हम न केवल अपने समाज को आगे बढ़ाने का काम कर सकते हैं बल्कि खुद का भी उद्धार कर सकते हैं। साथियों, लहरें तो उठी थी समंदर नहीं हुआ, नेता तो हुए थे कोई कलंदर नहीं हुआ। अम्बेडकर के बाद इतिहास गवाह है, देश में कोई दूजा अम्बेडकर नहीं हुआ, देश में कोई दूजा अम्बेडकर नहीं हुआ। जय जय भीम, जय भारत, जय संविधान।